एक छोटे से गांव में जहां हरे भरे खेतों और कच्ची पगडंडियों के बीच जीवन सादगी से बहता था, एक लड़की रहती थी जिसका नाम समीना था। वह अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी जहां मिट्टी की दीवारें और खजूर के पत्तों की छत उनका सहारा थी। समीना की माँ एक साथ घर और खेतों का काम संभालती थी, जबकि समीना गांव के स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल कोई बहुत बड़ा नहीं था, बस एक कमरा, कुछ लकड़ी के बेंच और एक शिक्षक जो गांव के बच्चों को बुनियादी शिक्षा देता था। समीना की आदत थी कि वह हर सुबह जल्दी उठती, अपनी माँ के साथ खेतों में काम करती और फिर किताबें उठाकर स्कूल चली जाती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कोई बड़ा सपना देख रही हो। गांव के लोग उसे अजीब मानते थे क्योंकि वह हमेशा तारों, समुद्रों और दूर दराज की जगहों के बारे में सोचती रहती। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते, कहते, समीना तू इस गांव से कभी बाहर नहीं जाएगी, ये सपने छोड़ दे। लेकिन वह हंसती और कहती, एक दिन मैं दुनिया देखूंगी। एक दिन स्कूल में एक अजीब बात हुई। शिक्षक ने बताया कि शहर से एक अधिकारी आने वाला है जो बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता की घोषणा करेगा। ये प्रतियोगिता लेखन की थी, जिसमें बच्चों को अपने सपनों के बारे में लिखना था। विजेता को शहर के बड़े स्कूल में मुफ्त शिक्षा का अवसर मिलेगा। समीना के दिल में एक हलचल सी मच गई। उसने सोचा कि यह उसका मौका है। रात भर वह जागती रही, अपनी माँ द्वारा दिए गए पुराने कागज पर अपने विचार लिखती रही। उसने लिखा कि वह एक ऐसी दुनिया देखना चाहती है जहाँ हर बच्चा पढ़ सके, जहाँ गांव की लड़कियाँ भी अपने सपने पूरे कर सके। उसने अपने गांव की जिंदगी, खेतों की खूबसूरती और अपनी माँ की मेहनत को अपनी लेखनी में समेट दिया। उसका लेखन सादा था, लेकिन उसमें एक ऐसी सच्चाई थी जो दिल को छू लेती थी। जब प्रतियोगिता का दिन आया, गांव के सभी बच्चों ने अपनी रचनाएं जमा की। अधिकारी ने एक एक करके सबको पढ़ा। जब समीना की बारी आई, उसने देखा कि अधिकारी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने कुछ नोट्स लिखे और आगे बढ़ गया। समीना का दिल धड़क रहा था। उसे लगा कि शायद उसकी रचना कुछ खास नहीं थी। कुछ दिन बाद जब नतीजा आया तो गांव वालों की हैरानी की कोई सीमा न रही। समीना का नाम विजेता के रूप में पुकारा गया। अधिकारी ने कहा कि उसकी रचना में एक ऐसी सच्चाई और जज्बा था जो बाकी सबसे अलग था। समीना को शहर के स्कूल में दाखिले के लिए बुलाया गया। उसकी माँ ने उसे गले लगाया और उसकी आंखों में गर्व के आंसू झलक रहे थे। शहर जाना आसान नहीं था। समीना ने पहली बार गांव से बाहर कदम रखा। शहर की ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और भीड़ उसे अजीब लगी। स्कूल में बच्चों के कपड़े, उनका लहजा, सब कुछ उससे अलग था। कई बार उसे लगा कि वह यहाँ फिट नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर उसने अपनी माँ की मेहनत और अपने सपने को याद किया। उसने मन लगाकर पढ़ाई शुरू की। समय बीतता गया। समीना ने न केवल स्कूल में अच्छे नंबर हासिल किए, बल्कि उसने अपने गांव की कहानियां भी लिखना शुरू किया। उसकी रचनाएं शहर के अखबारों में छपने लगी। लोग उसकी सादगी और सच्चाई के कायल हो गए। एक दिन उसे एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि उसकी कहानियों का संग्रह किताब के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। जब वह अपनी किताब लेकर गांव लौटी तो पूरा गांव उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गया। उसकी माँ ने उसे गले लगाया और कहा, तूने साबित कर दिया कि सपने देखने वालों कोई सीमा नहीं होती। समीना ने अपनी किताब गांव के स्कूल को दी और कहा कि वह चाहती है कि हर बच्चा अपने सपनों पर यकीन रखे। उस दिन से गांव के बच्चों में एक नई उम्मीद जाग उठी। वे समझ गए कि अगर समीना अपने सपने पूरे कर सकती है तो वे भी कर सकते हैं। और समीना वह अब भी नए सपने देखती थी, लेकिन अब वह जानती थी कि सपने केवल देखने से पूरे नहीं होते, उनके लिए मेहनत और हिम्मत की जरूरत होती है।